समझ नहीं आ रहा है किन तारीफों से नवाजूं उत्तर प्रदेश के ऑफिशियल्स को, सरकार को, आयोग को कि काश एक बार छात्रों की मांग सुन लेते। अब चाहे आप उसे प्रश्न सूचक प्रदेश बोलिए या स्थगित प्रदेश बोलिए, सच तो यह है कि आज पूरे सिस्टम की हार हुई है। ना कि सिर्फ 4,64,605 अभ्यर्थी जो इस यूपी पीजीटी की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले थे, बल्कि उनसे जुड़े लाखों परिवार की, उनसे जुड़े हर एक टीचिंग फ्रेटर्निटी की जो इस परीक्षा में इक्वली इन्वेस्टेड थे, आज उस सब की हार हो गई है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश ने घोषित कर दिया है कि हम आसानी से परीक्षा नहीं लेंगे। उत्तर प्रदेश पीजीटी की परीक्षा जिसका नोटिफिकेशन, जिसके आवेदन 2022 में लिए गए थे, 3 साल बाद भी परीक्षा करवाने में उत्तर प्रदेश असफल हो चुका है। इसके कारण अब बहुत सारे हो सकते हैं, पर हमें उस कारणों से अब क्या, क्योंकि अब हमें तो जवाब चाहिए। यहां पर साफ साफ गिवन है कि 624 पद निकले थे 2022 में, इतने बड़े पद, और जितने की मैंने अभी नंबर बताया 4,64,605 स्टूडेंट्स, अभ्यर्थियों ने रजिस्टर किया था, यानी कि एक पद पर 745 अभ्यर्थियों की फाइट थी। उन सभी का सरकारी कलम को एक बार फिर से छूने का, पकड़ने का, अपनाने का वो जो सपना है ना, वो चूर चूर हो गया है। यहां पर इन्होंने एक बात को स्पष्ट किया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट का एग्जाम इन्होंने ले लिया, और एग्जाम सिस्टमैटिकली लिया, चाहे 2022 के बाद अब लिया है, लेकिन एडमिट कार्ड की सूची जब देनी थी, सिटी सेंटर अलॉटमेंट करना था, तो वो 10 दिन पहले कर दिया गया था, और अभी तक उत्तर प्रदेश में ये कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनफैक्ट स्थगित होने के आसार लग रहे हैं, सेवरल अलग अलग ट्वीट्स आ रही है, व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, अभी तक एग्जाम के रिगार्डिंग कोई पॉजिटिव हरी झंडी नहीं दिखाई दे रही है। मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग इस खबर को कब देने वाले थे, इस आसार वर्ड को सफलतापूर्वक स्थगित करने में कब तब्दील करने वाले थे। क्योंकि यहाँ देखिए, इन्होंने बोला है कि 10 दिन पहले अभ्यर्थियों की परीक्षा केंद्र की सूची जारी करनी थी, लेकिन सोमवार तक भी नहीं पहुंची है। 8 जून तक पहुंच जानी चाहिए थी अगर 18 जून को परीक्षा है तो, लेकिन अभी तक नहीं पहुंची है। तो जो परीक्षा 2022 से तो अटकी हुई है, जो फाइनली 21-22 जून को होने वाली थी, फिर उसको प्रीपोन किया गया क्योंकि और भी एग्जाम्स उसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट ओवरलैप कर रहे थे। तो अब वो परीक्षा ली तो गई, जानी थी प्रीपोन करके 18-19 जून को, लेकिन 10 दिन पहले तक भी सिटी सेंटर की कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई एग्जाम रिलेटेड नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। सिर्फ यही बोला जा रहा है कि जो परीक्षा नियंत्रक डीपी सिंह जी हैं, उनसे बातचीत की गई है कि क्या परीक्षा हो पाएगी। बैठक में उन्होंने कहा कि हो पाएगी, लेकिन अभी तक कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं की गई है। दूसरी चीज, अब ऐसा ये भी कहा जा रहा है, गौरतलब है कि 21-22 जुलाई को ये एग्जाम होने की संभावना है। टीजीटी की परीक्षा को पोस्टपोन करने का फिर भी लॉजिक समझ में आता है, वैसे तो वो भी नहीं बनता है कि अपरिहार्य कारणों की वजह से और अप्रत्याशित काल के लिए उन्होंने उस एग्जाम को स्थगित कर दिया, तो जरूरी नहीं है वो जुलाई अगस्त में होगा ही होगा, पर उसमें 13 लाख स्टूडेंट्स का जो था रजिस्ट्रेशन था, तो बहुत बड़ी मात्रा थी। सेंटर्स को अलॉटमेंट वगैरह वहां से प्रोवाइड करना अपने आप में एक बड़ा काम है, हो सकता है जुलाई अगस्त तक मिल जाए, पर यहाँ जो काम हो सकता था अभी वो भी नहीं हो पा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही आ रहा है कि 20-21 जुलाई को होगी, और ये कब बताने वाले थे। मतलब न्यूज़पेपर कटिंग भी यही कह रही है कि आसार हैं, ट्विटर ट्वीट्स, व्हाट्सएप मैसेजेस भी यही कह रहे हैं कि करवाने की पूरे चांसेस है कि मीटिंग आज होगी ट्यूसडे को, और उसके बाद बताया जाएगा कि स्थगित हो रही है परीक्षा। मैंने आपको पहले ही बता दी है ये चीज कि यहाँ आसार की बात की गई है। अगर एग्जाम करवाना होता इनको तो ये परिपक्व होकर के 10 दिन पहले नोटिस भेज देते, जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे भेजा था, जैसे एडमिट कार्ड अलॉटमेंट, सिटी सेंटर अलॉटमेंट के लिए सूची जारी की गई थी, तो ये काम करना था जो 18 जून के लिए अभी बहुत शॉर्ट टाइम रह गया है। तीसरी चीज मैं आपको बता देती हूँ, परीक्षा ये जो अध्यक्ष हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष कीर्ति पांडे जी, परीक्षा नियंत्रक, और ये जो
सचिव हैं, इन लोगों तक बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट वेलफेयर के, स्टूडेंट काउंसिल के, उन्होंने व्हाट्सएप भी किया है, कोई रिप्लाई नहीं आया एग्जाम के रिगार्डिंग की हो रहा है कि नहीं, कोई कंफर्मेशन नहीं है। उसके बाद मिलने के लिए भी जो परीक्षा ये जो स्टूडेंट्स हैं, युवा मंच के जो मेंबर्स हैं, वो लोगों ने मिलने के लिए भी डेडलाइन एक मांगी थी, तो अभी भी कोई मुलाकात नहीं हो पाई है किसी से भी, तो कोई हरी झंडी नहीं मिली है। आज है 10 जून, अगर आज हरी झंडी नहीं मिली तो पता नहीं कब मिलेगी। मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि ये खबर कब तक पहुंचने वाली थी स्टूडेंट्स के पास। जब 18 जून तक स्टूडेंट्स रिगरसली मेहनत कर रहे हैं, नियंत्रक प्रयास कर रहे हैं नियंत्रण होकर, तब पहुंचने वाली थी। 17 जून को पता चलना था कि कल परीक्षा नहीं हो रही है, आप अगर अपने सिटी सेंटर पहुंच गए हैं तो वापस आ जाइए। आई डोंट नो क्या चल रहा है, लेकिन जो भी चल रहा है ठीक नहीं चल रहा है। व्यवस्था ठीक नहीं है, सिस्टम ठीक नहीं है, और किसी के भी पार्ट पे ठीक नहीं है, क्योंकि अभ्यर्थी भी कुछ सोए हुए हैं, कुछ जागे हुए हैं, और 2022 से 25 तक के बाद अब आपको सवाल पूछना होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो यार, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। आज टीचर्स अड्डा की टीम इतनी ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि हमें जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। आप इस बात का कमेंट कर सकते हो चैट बॉक्स पे, अभी भी कर दीजिए, कमेंट सेक्शन में भी ड्रॉप कीजिए। इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो यार करो, क्योंकि हमें जवाब चाहिए। अब इसके आगे मुझे कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि जवाबदेही तो अब चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्या चल रहा है यहाँ पर 2022 से लेकर के 2025 तक भी अगर हमें कोई क्लैरिटी नहीं मिल सकती, तो इस प्रदेश से क्लैरिटी कब आएगी? वहां जहां पे बिहार शिक्षक भर्ती की परीक्षा 3 बार हो चुकी है, चौथा चरण आने को है, 2 बार इनकी बिहार स्टेट की परीक्षा हो चुकी है, यहाँ पर इनसे एक एग्जाम भी कंडक्ट नहीं करवाया जा रहा है। 6-6, 7-7 सालों से भी भर्ती अटकी हुई है उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पे जवाब चाहिए कि स्टूडेंट टू टीचर रेशियो, एजुकेशन, लिटरेसी रेट, एम्प्लॉयमेंट, क्या करना है, क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि क्यों नहीं, आपका कर्तव्य बनता है। अगर हम आज नहीं जवाब मांगेंगे तो हम कभी नहीं मांग पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।